में कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो आपको जो जैसे कहते हैं कि रिड़कता है एक बंदे को, पंजाबी में कहते हैं कि ये जो है ना इसको मैंने करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है, और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है, और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। अब तो एवरीबडी भाई एजुकेशन इज हराम इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। भाई जिस तरह से हसन नवाज की स्टेटमेंट निकल के आई है इंडिया के हवाले से, मतलब मैं तो हैरान हूं। मतलब मैं तो इंडिया से अच्छी चीजें देखता हूं। जब वो आपके सामने आते हैं तो आपकी भाजन टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, आपके शटे टाट होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब वो बुमराह सामने आता है, जब वो शामी सामने आता है, तो आपकी भाजन तब फटना शुरू हो जाती है। इंटरव्यू में देख के बड़ी आप जो है वो चिकट चाकी कर रहे हो कि वो मेरे इंडिया से मैं नफरत करता हूं, तो मैं इंडिया के बॉलर मेरे आ गए हैं तो मैं उनको मार दूं। बेटा बातें तो फिर बड़े आए हैं हमारे एक्स क्रिकेटर, ये वो सारे करते रहे हैं, बातें तो अभी भी की जाती हैं। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। आप मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। ओ भाई, इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। हमेशा बार बार कहता हूँ ना कि, और पता नहीं क्यों इसको कोई सीरियसली लेता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसको सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक दे रियली नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली इज ग्रूम आवर प्लेयर्स, स्पेशली द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, द प्लेयर्स हु आर इन एंड आउट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आप कोई स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि जी इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुँह से निकल गया कि जी मुझे तो नफ़रत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के हर एक बॉलर से हमें नफरत है, हमें नफरत है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इंडिया का बॉलर है, मैं उसको मार दूं। भाई तू कौन सी मारने की बात कर रहा है? जान से मारने की बात कर रहा है? क्या क्या मैसेज दे रहा तू? भाई तू एक इंटरनेशनल प्लेयर है ना, काछुपुड़े में तू टूर्नामेंट ना खेलता कि तू कुछ उठ के कुछ भी बाका काट दे। नहीं, मुझे एक बात बता, किसी इंडियन प्लेयर ने जो करंट एक्स क्रिकेटर दफा हो जाए, बाहर में चले जाए पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता वो क्या भोंक रहे हैं, आई डोंट नो, फर्क करो उनको। करंट क्रिकेटर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो करंट क्रिकेटर हैं या इंडिया के जो करंट क्रिकेटर हैं, मुझे कोई एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर बता दे जो करंट में भी खेल रहा है जिसने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श वर्ड यूज किए हों पाकिस्तान के किसी प्लेयर या पाकिस्तान के लिए कि मैं पाकिस्तान के प्लेयर से नफरत करता हूं या मैं पाकिस्तानी बॉलर से नफरत करता हूं।
या मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को मारूं, छक्के मारूं, वैसे मारूं, मुझे बता दो किसी इंडियन के करंट क्रिकेटर ने बोला हो? बोला? नहीं बोला। बहन के टको, जब वो आपके सामने आते हैं तो आपकी भाईजान टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, आपके शटे टाट होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। जब वो बुमराह सामने आता है, जब वो शामी सामने आता है, तो आपकी भाईजान तब फटना शुरू हो जाती है। इंटरव्यू में देख के बढ़िया आप जो है वो चिकट चाकी कर रहे हो कि वो मेरे इंडिया से मैं नफरत करता हूं, तो मैं इंडिया के बॉलर मेरे आ गए हैं तो मैं उनको मार दूं। बेटा बातें तो फिर बड़े आए हैं हमारे एक्स क्रिकेटर, ये वो सारे करते रहे हैं, बातें तो अभी भी की जाती हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? चाहे वो एशिया कप हो, 3-0 से इंडिया ने ठोक दिया था आपको, फिर चाहे वो ये भी T20 वर्ल्ड कप हो, उन्होंने आपके अंदर कर दी, उन्होंने आपके अंदर ही कर दिया था, अंदर कर दिया था आपके उन्होंने। तब नहीं, तब जीत लेना था, तब जीत लेना था ना। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने लिए एजुकेशन हराम कर लिया है कि भाई एजुकेशन इज हराम इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। भाई जिस तरह से हसन नवाज की स्टेटमेंट निकल के आई है इंडिया के हवाले से, मतलब मैं तो हैरान हूं। मतलब मैं तो इंडिया से अच्छी चीजें देखता हूं। देखो हर एक चीज, हर एक बंदे में, हर एक जगह पे बुरी चीजें होती हैं, पाकिस्तान में भी होंगी, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं। आप दूसरे से क्या सीखते हो? आप दूसरे की अच्छी बातों से ही सीखते हो ना। तो मैं तो इंडिया की अच्छी बातें देखता हूँ एज पाकिस्तानी। मैं तो वो जेवलिन थ्रोअर जो है नीरज चोपड़ा, मैं तो नीरज चोपड़ा की, आपको पता है मदर की बात जब आई थी कि जब अरशद नदीम जीत गया था तो नीरज चोपड़ा ने की मदर ने क्या बोला था कि भाई मावा ते सांझियां होनी है, माएँ तो सांझी होती हैं, माओ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि उसने तो अरशद नदीम की जीत पे मुबारकबाद दी थी नीरज चोपड़ा की मदर ने। उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया था, बट ओवरऑल जनरली लोगों ने उसको बड़ा अच्छा लिया था। यार दिस इज व्हाट स्पोर्ट इज ऑल अबाउट, कि जो हारा है, जो जीता है, मतलब कि सब एक दूसरे को ना जोड़ वाला माहौल हो रहा है। ये कितनी, मतलब पंजाब में तो आप देखो कल्चर ही यही है, कोई तमीज कुछ है ही नहीं। मतलब जिस तरह से हम शदीब को देखते हैं, हरप्रीत बरार को मैंने कल देखा है, उसने अपनी फैमिली जिस तरह से लाई हुई थी, मतलब पेरेंट्स का, बड़ों का, और एक वो कल्चर और वो रिस्पेक्ट और वो प्यार, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बट पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है ना, वो उस तरह से रेप्लिकेट नहीं कर पाते जिस तरह से इंडिया से बातें आती हैं। आपको याद होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा को जर्नलिस्टों ने कितनी बार पुश किया कि पाकिस्तान के बारे में वो कोई गलत बात कह सके, उन्होंने नहीं कही। रोहित शर्मा से सवाल हुआ, विराट कोहली से सवाल हुआ, आप पाकिस्तान आएंगे? उन्होंने कहा हाँ यार गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम जाएंगे। उन्होंने नहीं कहा भी हेट पाकिस्तान। असल में होता ये है कि ना, मैं हमेशा से ही एक चीज़ कहती हूँ कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल सकता है। मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को। देखें सवाल करने वाले का कुछ नहीं जाता, उसको तो उसका तो सवाल वायरल हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है क्रिकेटर हिमसेल्फ, वो फेस करता है ये चीज़। अब उसने जो बात की है उसके दो पहलू हैं, या तो ये है कि वो नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। दूसरी ये है कि वो जब आई हेट टू बैट देम, ठीक है, उनके वो इतने अच्छे हैं कि मुझे वो बैट करते हुए डर लगता है, तो आप वो बात भी कह सकते हैं ना। हाँ खौफ है, मतलब हाँ, जैसे वसीम अकरम के बारे में बोला है तो फिर आप ये वाला माफी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उर्दू में बोला जब बात निकल गई है ना, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पे आ गई, तो फिर उसके हजार मायने हैं। तो अब ये है कि ये बात जो है ना, किसी भी नॉट कि इंडिया की बात है, किसी के भी बारे में आई थिंक कि नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कल को जब आप फेस कर रहे होंगे, अब आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। अब तो एवरीबॉडी, सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाकर, मेरे ख्याल से सवाल उनका, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूँ, तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर इंडिया को ले आए कि मुझे उनके बॉलर से नफरत है। मकसद यही था कि मुझे वो थोड़े वो फ्राइटनिंग लगते हैं, वो फियर फैक्टर आ जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं। वसीम अकरम के बारे में लोग ये बात करते थे, शोएब अख्तर के बारे में लोग ये बात करते थे कि वी हेट टू बैट व्हेन ही इज द बॉलर। तो मतलब ये कि वो उसका एक मतलब और निकलता है। आई थिंक ये बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका एक मतलब गलत निकल रहा है। जिस तरह से उन्होंने की है, वो शायद खुद भी इसको कुछ अरसे बाद शायद क्लियर कर दें मे बी, या उसको एक्सप्लेन कर दें, बट बनता नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बात करनी है। ओ भाई, इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना
किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। भाईजान 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाईजान 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करना इंडिया के सामने हमारी औकात नहीं है। और तू बातें क्या करता है भाईजान, जिससे इंडिया के ऊपर प्राउड है, क्योंकि इंडिया ने हर साल हमें हमारी औकात याद दिलाई है। वो कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिया लिख दे।